सब कहते हैं कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं, फिर भी घर के अंदर बेटे और बेटी की परवरिश में अंतर किया जाता है। क्या ये गलत है? या फिर सच में कुछ ऐसा है जो कि हमें बेटों को अलग से सिखाने की जरूरत है? आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनका बेटा 5 से 15 साल की उम्र में है और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा ना सिर्फ सक्सेसफुल बने बल्कि एक बेहतर इंसान बने। पॉइंट नंबर 1, बेटा स्ट्रांग हो लेकिन सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। इंडियन होम्स में रोते हुए बेटे को चुप कराने के लिए कॉमनली क्या बोला जाता है? अरे मर्द होकर रो रहा है, मर्द नहीं रोते हैं, स्ट्रांग बनो। लेकिन उनको कोई ये नहीं बताता है कि आप अपने इन इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेटा है जो कि रो रहा है और मम्मी आती हैं और बोलती हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, और बस प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को लगता है कि उसके इमोशंस गलत हैं और वो उनको सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, और यही दबे हुए इमोशंस बड़े होकर एंगर, डिप्रेशन और एग्रेसिव नेचर को डेवलप करते हैं। इंस्टेड हमें अपने बॉयज को क्या सिखाना है कि रोना एक वैलिड इमोशन है, आपको उसको मैनेज करना सीखना है, उसको एक्सप्रेस करना सीखना है। पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट केवल लड़कियों के लिए ही नहीं होती है। हम अपनी लड़कियों को तो सिखा देते हैं कि लेट नाइट बाहर नहीं घूमना, कपड़े थोड़ा संभल कर पहनना, लेकिन जब बात आती है घर के लड़कों की तो हम उनको क्या सिखाते हैं? मोस्टली कुछ भी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक भाई अपनी बहन से झगड़ा कर रहा होता है और ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है, कुछ भी बोलता है, और हम जनरली ये सोचकर अवॉइड कर देते हैं कि लड़कों की तो आवाज ही तेज होती है। लेकिन हमें अपने बॉयज को सिखाने की जरूरत है कि चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी कोई कलीग हो या कोई स्ट्रेंजर हो, हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। पॉइंट नंबर 3, बेटे को एंटाइटलमेंट नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं। वैसे तो सोसाइटी में आजकल बहुत गुड चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, बट स्टिल बहुत सारे घर हैं ऐसे जहाँ के कॉमन डायलेक्ट्स होते हैं। अरे मेरा बेटा क्यों करेगा, दीदी है ना दीदी कर देगी काम, मम्मी है ना मम्मी कर देंगी। लेकिन इससे क्या होता है कि बेटे ये समझने लग जाते हैं कि ये सब काम हमारे लिए है ही नहीं, या तो मम्मी करेंगी या घर की और कोई फीमेल मेंबर कर देगी उस काम को। फॉर एन एग्जाम्पल, खाने के बाद अपने बर्तन उठाकर नहीं रखना, अपना रूम गंदा छोड़ देना, शूज जगह पर उठाकर नहीं रखना, और ये एक्सपेक्ट करना कि मम्मी है तो मम्मी कर देंगी। ये सब चीजें जो अभी माँ का लाड़ प्यार लग रही होती हैं, फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो हमें बेटों को शुरू से यही सिखाना है कि कोई भी काम लड़का या लड़की का नहीं होता है, अपने सारे काम खुद से करने हैं, घर में हेल्प करानी है और अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी है। नंबर 4, बेटों को कॉन्सेंट और बाउंड्रीज का मतलब समझाइए। ये टॉपिक बेटों के साथ डिस्कस करना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के ही एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मेरा बेटा जो कि अभी सिर्फ 4 साल का है, आज स्कूल प्लेग्राउंड में मैंने नोटिस करा कि वो अपनी ही किसी क्लासमेट का बार बार रास्ता रोक रहा था। तो थोड़ी देर नोटिस करने के बाद मैंने उसको बुलाया और उससे पूछा आप उसका रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो उसने बोला मम्मा मुझे उसके साथ खेलना है, एंड दैट गर्ल वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद हिम। मैंने उसको यही समझाया कि बेटा अभी वो आपके साथ नहीं खेलना चाहती है, उसका मन नहीं है, आप फोर्स नहीं कर सकते उसको आपके साथ खेलने के लिए, आप अपना कुछ और जाकर प्ले करो। अगर मैं आज उसको इस चीज के लिए मना नहीं करती तो उसको ये कभी भी नहीं समझ में आता कि व्हेन समवन इज सेइंग नो दैट मीन्स नो। अनदर एग्जांपल, आपका बेटा किसी फ्रेंड सर्कल में खेल रहा है और वो जबरदस्ती किसी बच्ची को हक कर रहा है। बच्चों की इंटेंशंस प्योर होती हैं, ये हमें पता है, लेकिन बाउंड्रीज क्या होती हैं, कंसेंट क्या होता है, ये भी उन्हें हम ही बताएंगे। तो जब वो फोर्सफुली बच्ची को हक कर रहा होता है, हम लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं कि देखो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में, बट नो, आपको बच्चे को वहीं पर सिग्नल देना है कि नो का मतलब नो होता है। हमें अपने बेटों को सिखाना है कि जब आपको कोई मना कर रहा है तो आपको वहीं रुक जाना है। जैसे आपकी अपनी बॉडी बाउंड्रीज होती हैं, ऐसे दूसरे की भी बॉडी बाउंड्रीज होती हैं। इतना हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं बॉडी बाउंड्रीज के बारे में या कॉन्सेंट के बारे में, उतना ही हमें अपने बेटों को भी सिखाने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि क्या जरूरत है बेटों को अलग से परवरिश देने की बेटियों के अलावा? सच ये है कि सोसाइटी बेटों को एक्स्ट्रा पावर दे देती है, और सच ये भी है कि उस एक्स्ट्रा पावर के साथ हम अपने बेटों को वैल्यूज देना भूल जाते हैं। इसीलिए लड़कों को ये एडिशनल सिखाना जरूरी है, पावर के साथ ह्यूमिलिटी, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ एम्पैथी। बेटियों को ज्यादा कंट्रोल के साथ बड़ा किया जाता है और बेटों को ज्यादा फ्रीडम के साथ में, और इसी इम्बैलेंस को हमें पेरेंटिंग के थ्रू बैलेंस करना है।
पेरेंट्स इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। बेटे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। अगर उन्होंने देखा है कि घर में फादर मदर से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अगर उन्होंने देखा है कि मदर अपनी बात को कामली रखती हैं, और अगर उस घर में शाउटिंग और हिटिंग नॉर्मल नहीं है, तो बेटा ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंसान बनने लग जाता है। लेक्चर कम और एग्जाम्पल्स ज्यादा काम करते हैं। तो अगर आप भी अपने बेटे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ऐसा स्ट्रांग जो कि रिस्पेक्ट करना जाने, इमोशंस को समझे, अपनी गलती को माने और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं अच्छा इंसान बने। अगर आज हमने अपने बेटों की परवरिश अच्छे से कर दी ना, तो कल को किसी और की बेटी को सेफ रहना सीखना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक कॉन्शियस पेरेंट हैं तो अभी इस वीडियो को सेव कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ घर का नहीं बल्कि इस पूरी सोसाइटी का फ्यूचर है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोस। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।